हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा भी ठीक होंगे। तो देखिए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, धुंध कहाँ तक पाला जाए, दूर राणा का वंशज और ठीक जहाँ तक भाला जाए। ये आपके लिए मोटिवेशन के लिए हमने बोला है, कुमार गौरव सर की द्वारा दी गई ये लाइनें। तो आज बात करेंगे आपके वो अधिकार जो फंडामेंटल राइट के या पूरे संविधान की या पूरी न्यायिक पृष्ठभूमि की जान है। जान जिसे आत्मा, जिसे हृदय, जिसे फेफड़े, जिसे गुर्दे कहा जाता है संविधान का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। आज उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक और जननी, शिल्पीकार, वास्तुकार, भारतीय संविधान के पितामह, उन्होंने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कह डाला। उस पर करेंगे हम चर्चा। तो कोई और नहीं है, आर्टिकल 32 है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा का क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा। आप कहें कि आत्मा भारतीय संविधान की, हम कहेंगे यस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, अब आर्टिकल 32 में क्या चीज दी गई है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। किसका दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 32 के अधिकार दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आप कहेंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत? यस। अब एससी यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट एससी आर्टिकल 226 के तहत क्या करेगा? इस संविधान की रक्षा करेगा, इस संविधान की सुरक्षा करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों संविधान की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। कैसे? न्यायिक सुरक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत संविधान की रक्षा करते हैं। कि अब आप कहेंगे कि संविधान की रक्षा करते हैं, कोई अजीब शब्द है। कौन कौन करता है? न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका में कौन सी न्यायपालिका करती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? दोनों करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे यस। इसमें आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत पांच प्रकार की रिट जिसे रिट्स आप लिख सकते हो, और इंग्लिश में WRIT लिखते हैं और एस भी लिख देते हैं, रिट्स। 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट,
आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। आप कहेंगे कौन कौन सी वो रिट है, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये रेटों के नाम आप जरूर समझ लेना। इन रेट में सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसे जरा थोड़ा समझाइए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। अब आपको दे देंगे साहब हैबियस और कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस अगर नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कभी कभी वो इसी को हिंदी में लिख देगा हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत क्या है, किसका प्रावधान किया गया, और आप फंस जाएंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में कहते हैं और हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दूसरी रिट कौन सी है, दूसरी रिट कौन सी है। दूसरी रिट के अगर बारे में बात करोगे तो परमादेश। कौन सी है भाई, परमादेश। अरे भाई इसकी भी इंग्लिश बताओ, परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर परमादेश को इंग्लिश में कहते हैं तो कहते हैं मैंडामस। क्या कहते हैं, मैंडामस कहते हैं, मैंडामस। और मेरे ख्याल से तो हर एक व्यक्ति को ये अपने अधिकार जानना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इन्हें नहीं जानता है वो शोषण का शिकार होता रहेगा। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि क्यों जानना जरूरी है, तीसरी कौन सी होती है और चौथी कौन सी होती है। तीसरी होती है प्रतिषेध रिट। क्या होती है, प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट के अंतर्गत क्या आता है, जैसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रोहिबिशन क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन। आप कहेंगे अच्छा प्रोहिबिशन कहते हैं, हम कहेंगे यस। अगली कौन सी होती है, उत्प्रेषण होती है, चौथी रिट उत्प्रेषण। इसे इंग्लिश में सर्टेरियो कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्टोरी। सटोरी में समझ लेना, सर्टेरियो, सर्टेरोरी। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे हाँ। और सबसे आखिरी और पांचवी जो रिट होती है वो आपकी होती है, क्या बोलते हैं इसे, अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। आप कहेंगे अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे बताओ, क्यों वारंटो कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे क्यों, इसे क्यों लिखा है लेकिन को वारंटो बोलते हैं, वारंटो, को वारंटो बोलते हैं, लेकिन लिखा क्यों वारंटो इस तरह से। इन रिट का मतलब क्या हुआ, एक एक रिट को बताएंगे, ये आप जरूर नोट कर लें। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में कहते हैं, परमादेश जिसे मैंडामस कहते हैं, प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण जिसे सर्टोरी कहते हैं, अधिकार परीक्षा जिसे क्यू वारंटो या को वारंटो कहते हैं। ये 5 प्रकार की रिट दी गई है और ये 5 प्रकार की रिट किस किस के प्रति जारी की जाएगी। अब हम इसमें करेंगे बात एक एक रिट की विस्तार से, क्योंकि इन चीजों को विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। एक नंबर का हर एक एग्जाम, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। एक नंबर से पता नहीं कितने हजार की रैंक में पीछे हो जाते हैं, कितने हजार की से आगे हो जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, ये हर एग्जाम में आता है। आप कहेंगे कि सर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शरीर सहित प्राप्त करना। क्या होता है, शरीर सहित प्राप्त करना,
शरीर सेहत प्राप्त करना होता है, इसका कुछ हमारे समझ में नहीं है। यानी ये लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। आपको ये कैसे, ये सबसे पहले तो ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है, पहला क्वेश्चन, ये रिट लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है, जारी की जाती है। तो ये है, आप कहेंगे लोक सेवक, लोक अधिकारी, यस, जो सरकारी अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी है उनके प्रति। आप कहेंगे फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये होता है कि जो आपका आर्टिकल 21 दिया गया है, आर्टिकल 21 के तहत एक प्रावधान दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत क्या दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यदि कोई, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा उस व्यक्ति को। लेकिन याद रहे, उसका ट्रेवलिंग टाइम काट दिया जाता है आने जाने का। जैसे हर एक के जिला मजिस्ट्रेट होता है, अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में ले जाना पड़ा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए, तो जो बीच में रास्ते में लगा समय है उसको क्या कर देते हैं, काट के 24 घंटे के अंतर्गत उसे सशरीर सहित प्रस्तुत करना रहता है उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने। और उस व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाया जा सकता जब तक न्यायालय उसे अपराधी घोषित ना कर दे। वो अपराधी की श्रेणी में वो व्यक्ति नहीं आएगा। आर्टिकल 21 के तहत ये स्वतंत्रता हमें मिली है। किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, आर्टिकल 21 के तहत या आर्टिकल 21 के तहत हमारे लिए एक स्वतंत्रता दी गई है कि बंदीकर्ता को आर्टिकल 21 के तहत हमें किसकी स्वतंत्रता दी गई है, हमें अपने निजी व्यक्तित्व, आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जारी की जाती है, जारी की जाती है। आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। कौन सी रेट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे आप इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। आप कहेंगे कि क्या इसमें क्या कहा गया है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को या बंदीकर्ता को, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष या सामने प्रस्तुत करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। आप कहेंगे कि अच्छा, हम कहेंगे हाँ, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आर्टिकल
21 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, न्यायालय के सामने या मजिस्ट्रेट न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना रहेगा। और जब यदि न्यायालय इस बात का फैसला देगा कि यह व्यक्ति वास्तविकता में दोषी है, अपराधी है या नहीं, अगर अपराधी नहीं है तो न्यायालय उसे बरी कर सकता है कि आप जा सकते हैं, आपका कोई दोष इस कार्य के लिए नहीं पाया गया। और आप बार बार ये कहते होंगे कि व्यक्तिगत, बार बार सर बोले 24 घंटे के अंदर व्यक्तिगत इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये हमारा दायित्व है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, कौन सी वो सूर्यवंश वो उसमें अमिताभ बच्चन होता है, वो ठाकुर साहब बनता है और उसमें क्या कहते हैं कि इस लड़की को तुमने गिरफ्तार कर लिया, क्या ये कानून के तहत है? क्यों कि अगर किसी लेडीज को कोई भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले तो उसे जनाना पुलिस यानी लेडीज पुलिस गिरफ्तार करेगी। दूसरा, उसे लेडीज पुलिस जो होगी, लेडीज पुलिस के अंडर में कस्टडी में दिया जाएगा और जनाना लॉकर में उसे क्या किया जाएगा, उसे रखा जाएगा, ना कि मर्दाना में। और उसने इसका उल्लंघन कर दिया और उसने ये भी शब्द कहा है कि उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। और दरोगा साहब की, कोतवाल साहब की बोलती बंद हो गई। पहले बोले कि हमें क्या है, इनकी वर्दी किसी सरपंचों की उसके लिए नहीं मिली है, हम कानून की पढ़ाई पढ़ के आए, जबकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो उनके लिए व्यक्तिगत जो ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आपने देखा होगा पुलिस गिरफ्तार कर लेती है लोगों को, फिर उनकी धुलाई करती है, बढ़िया से मसाज बनाती रहती है 2-3 दिन तक। अगर ला पैसे दे, अगर पैसे नहीं देता धुलाई करती है और लगभग आधे मिनट को वो स्वयं ही खा जाती है। कारण क्या है कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने जो ये बात कही बड़ी अच्छी की, खीरा चोरी करने वाले जेलों में सड़ रहे हैं, जबकि असली क्रिमिनल है वो नेताओं के पजामा पहन के घूम रहे हैं। ये बात बिल्कुल राइट है कि जो वास्तविकता में दोषी नहीं है उन पे तो मुकदमे चलाए जा रहे हैं और जो दोषी है उनके लिए बाहर कर दिया जा रहा है क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पावर में पकड़ है। तो ऐसे व्यक्ति, तो हर एक व्यक्ति को अपना राइट जानने का अधिकार है और उसे 24 घंटे के अंतर्गत अगर पुलिस अपनी कस्टडी से नहीं छोड़ती है तो वो क्या होगा, कहीं तो आतंकवादी होगा, उनके लिए वो न्यायालय से कहेगा, उसका टाइम मांगते हैं कि इसे हमें क्या करना है, सच का बुलवाना है, इसके लिए इतना टाइम और चाहिए, तब वो उसके कस्टडी में ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना रहता है और मजिस्ट्रेट चाहे उसका वास्तविकता में दोष नहीं है तो उसे मुक्त कर सकता है, क्योंकि उसका दोष नहीं है और दोषी है तो उसे क्या किया जाएगा, कारागार में, जिला कारागार में डाला जाएगा या वो उस पर उसका मुकदमा लिखवाएगा। 24 घंटे के अंतर्गत कोई मुकदमा ऐसा नहीं, संगीन मामला, असंज्ञेय और संज्ञेय 2 मामले होते हैं। जो आईपीसी और सीआरपीसी को जब हम पढ़ाएंगे तो जरूर आपको पढ़ाएंगे कि संज्ञेय मामले क्या होते हैं, असंज्ञेय मामले क्या होते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा कि जो हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये आर्टिकल 21 के तहत जारी की जाती है हर एक व्यक्ति को, आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल 21 के तहत हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और उसमें कहा गया है कि बंदीकर्ता को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा और मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उसे छोड़ सकता है, ना चाहे तो उसमें मुकदमा चलाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद में और कोई इसके आगे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाद में आता है अगली रेट, नंबर 2 की रेट होती है जिसे आप कहते हैं परमादेश। परमादेश को आप इंग्लिश में मैंडामस लिखते हैं। नंबर 2 परमादेश, आप कहेंगे मैंडामस, मैंडामस। ये मैंडामस क्या होता है?
ये मैंडामस या परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। परम आदेश, हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश है, कि हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं। आप किस चीज का आदेश देते हैं? ये किनके विरुद्ध प्राप्त है? यह लोक अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त है और यह क्या है? निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। किसके विरुद्ध प्राप्त है? यह लोक अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त होती है, आप कहेंगे लोक अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त होती है, हम कहेंगे हाँ। और इसके अपवाद में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल है, आप कहेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या होता है? इसी तरह समझो। अपवाद क्या है? इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है कि ये लोक पदाधिकारी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश कभी जारी नहीं होती है। इसलिए आदेश लोक अधिकारियों के निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी होता है, ये लोक अधिकारियों के विरुद्ध जारी होता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। आप कहेंगे कि अच्छा इसमें कहा क्या जाता है? इसमें ये कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक स्कूल है जिसका नाम है ग्लोबल मॉडर्न पब्लिक स्कूल। हमने सारे टीचरों को ये दायित्व दे दिया कि तुम क्लास फर्स्ट में मैथ पढ़ाओगे, तुम क्लास सेकंड में जाके इंग्लिश पढ़ाओगे। जैसे मान लिया हमारे यहाँ 2-3 टीचरों की हम तुलना करते हैं। हमने बोला एक चंद्रवीर सर हैं, वो मैथ पढ़ाएंगे, आपका दायित्व है कि आप मैथ और साइंस को पढ़ाएं। आपने कहा ठीक है। उसके बाद है दूसरी मैडम एसएसटी वाले, जिनका नाम हमने दिया प्रियंका यादव। हमने कहा प्रियंका मैम आप एसएसटी और हिंदी पढ़ाएंगे। अब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने ये काम किया कि देखा और वो मैथ वाले सर एसएसटी पढ़ाने लगे और एसएसटी वाली मैम क्या पढ़ाने लगे? मैथ पढ़ाने लगे। अब क्या हुआ? हमने जो आदेश दिया था, हमने तो ये आदेश दिया था कि मैथ वाला मैथ पढ़ाएगा, एसएसटी वाला एसएसटी पढ़ाएगा। तो और जब सर आए और सर ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, सर ने सीधा आदेश दिया कि ये नहीं होना है। मैंने ये आदेश दिया कि ये आपको तो मैथ पढ़ाने के लिए यहाँ हायर किया गया, आप सब मैथ पढ़ाएंगे, मैम आप क्या पढ़ाएंगी? एसएसटी पढ़ाएंगे। तो हमने जो रिट जारी की उनके विरुद्ध वो क्या हो गई? परमादेश। हमने एक आदेश दे दिया। आप कहेंगे हाँ समझ में आया। इसके बावजूद एक हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम था प्रियांशु। मान लिया उसकी शादी हुई, उसके पापा ने थैला भरा नोटों का, घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि माया फार्म हाउस में शादी है। उन्होंने माया फार्म हाउस की मैनेजमेंट से कह दिया हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले जो भी व्यक्ति आए उनके हाथ में क्या तो आइसक्रीम या कॉफी का प्याला होना चाहिए। मुझे एक भी व्यक्ति इस तरह का ना दिखे कि खाली बैठा हुआ हो और वो आराम से जिम्मेदारी देके पर्स लेके टहल रहे, इधर उधर देख रहे हैं, मेहमानों से मिल रहे हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं, क्या देखते हैं? शादी प्रियांशु की हो रही है माया फार्म हाउस में। अब आप कहेंगे अच्छा
और उनके पापा आते हैं, उनके राजेश सर भी पहुंच गए, हम जाके बैठ गए और लोग भी बैठ गए। वो ऐसे बैठ गए जैसे कि हिंडन नदी में पानी वाली बुढ़िया मर गई हो, मातम बना है। उन्हें गुस्सा आती है उन्हें कि भाई ये क्या है, मैंने तो तुमसे ये बोला था कि हमारा एक भी मेहमान या मिलने वाला आए तो उसके हाथ में कॉफी का प्याला या आइसक्रीम हाथ खाली नहीं दिखना चाहिए। तो उनके जो वेटर है, वेटरों ने क्या काम किया, ऐसा ही किया। तो उन्होंने जो अपने तर्कस से बाण मारा वो परमादेश का बाण मारा, यानी उन्होंने मैंडामस जारी कर दिया, नहीं ये नहीं ऐसा करिए, और फिर आराम से फिर मिलने लगे और सब लोग खुशी खुशी शादी करके आ गए। तो ये मैंडामस डेट होती है, यानी हम आदेश देते हैं या आदेश दिया जाता है। अब आप कहेंगे इसके बाद में कौन सी डेट होती है सर? अरे बाबू अवश्य बताएंगे। आप कहेंगे इसके बाद में जो डेट होती है वो प्रतिषेध डेट होती है और दूसरी सर्टेरियो उत्प्रेषण डेट होती है। प्रतिषेध डेट आप कहेंगे, और दूसरी डेट जो होती है वो होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसका बड़ा माइनर सा अंतर है, कुछ इंग्लिश में बताओ तो लिखते हैं प्रोविशन बोलते हैं इसे, प्रोविशन बीसन, और इसे बोलते हैं सर्टेरियो, सर्टेरी। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अंतर है? हम कहेंगे यही तो, ये विधायिका ये विधायिका, कार्यपालिका पालिका व निजी व्यक्ति के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। फिर किसके विरुद्ध जारी की जाती है? ये न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था, यह है न्यायिक प्लस अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है, जारी की जाती है। आप कहेंगे न्यायिक और अर्धन्यायिक यही तो बताओ। जी हाँ, और ये उत्प्रेषण भी विधायिका, कार्यपालिका व निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। अब ये विधायिका, कार्यपालिका के अंतर्गत एक लेखपाल हो गया, एक सिपाही हो गया, एक टीचर हो गया सरकारी, इनके विरुद्ध, एक हमारे विरुद्ध यानी आम आदमी के विरुद्ध ये जारी नहीं की जाती। फिर किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जो न्यायालय में बैठे हैं न्याय करने के लिए, उनके विरुद्ध उनसे सीनियर व्यक्ति जारी करता है। आपके थोड़ा समझाओ ये अर्धन्याय क्या होती है? अर्धन्याय जैसे कैट होगी, ट्राई होगी, ये संस्थाएं। आप अगर ये समझ ले कि एसडीएम कोर्ट में एसडीएम दरबार लगाता है तो एसडीएम न्याय करता है, एसडीएम न्यायिक पृष्ठभूमि से नहीं है, एसडीएम कार्यपालिका का आदमी है। किसका आदमी है? कार्यपालिका का। एसडीएम बिल्कुल मत समझ लेना, एसडीएम न्यायिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं है, न्याय करने वाले व्यक्ति। न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब न्याय करने वाले व्यक्ति, इनके विरुद्ध जारी की जाती है और इनके विरुद्ध ये उत्प्रेषण रिट भी जारी की जाती है। निजी व्यक्ति के विरुद्ध, विधायिका के विरुद्ध, कार्यपालिका के विरुद्ध जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ में ये उनके विरुद्ध जारी नहीं की जाती है प्रतिषेध, प्रोविजन ना सर्टेरी, जिसे उत्प्रेषण बोलते हैं। ये केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती है। आप कहें कैसे? हम कहें सुनो,
आप कहेंगे कि जब कोई जजमेंट अगर सुना रहा हो और उसके ऊपर का व्यक्ति सीधे सीधे आके कह रहे, अरे मिस्टर ये क्या कर रहे हैं, ये आपके दायरे से बाहर है और आप ये नहीं कर सकते, बीच में ही उस कार्य को रोक दिया जाए, तो वहां पर कौन सी प्रतिषेध रिट जारी होती है। और जैसे जब कोई व्यक्ति कोई फैसला ही सुना दे और उसके फैसले को उलट दिया जाए, तो वहां पर उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। माइनर मिस्टेक, माइनर अंतर मिस्टेक नहीं। आप कहें कैसे, तो बताओ। हमने कहा जैसे कि हमारे यहाँ चंद्रवीर सर थे, अभी पढ़ा रहे थे, क्या मैथ के टीचर थे, मैथ के लिए हायर किया था, और वो क्या सुनाने लगे, वो हिंदी के रस पढ़ाने लगे। हिंदी के रस पढ़ाते हुए बच्चों ने, अरे ये क्या कर रहे हैं, प्रियांशु गया उठा, उसने सीधे ऑफिस में शिकायत कर दी और मैडम सीधे सीधे आए, उन्होंने ये क्या कर रहे हो, ये नहीं आपके लिए साइंस पढ़ाने के लिए रखा है या मैथ पढ़ाने के लिए रखा है, ये नहीं अब करोगे आप। उनका कार्य को बीच में ही रोक दिया गया। वहां वो मैडम ने जो जारी की रेट या राजेश सर ने जारी की, वो प्रोहिबिशन रेट जारी की, जिसे आप प्रतिषेध में बोलोगे। अब जैसे कि उन्होंने कोई चीज को पढ़ा लिया है, एक चैप्टर पढ़ा लिया, उसके क्वेश्चन आंसर लिखवा लिए हैं हिंदी के, और राजेश सर उधर से आए, बच्चों से शिकायत करते, सर इन्होंने 2 दिन से क्या पढ़ाया, ये तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप कहते थे मैथ के टीचर, उन्होंने इनके द्वारा बनाए गए नोट सारे फाड़ दिए या सारे अलग हटा दिए। यानी कार्य होने के बाद उनके फैसले को उलट दिया गया, वहां उत्प्रेषण रेट जारी हुई। क्या रेट जारी हुई, उत्प्रेषण रेट जारी हुई। समझ में आया इन दोनों में अंतर, इतना ही इन दोनों में अंतर है। अब एक आती है कोवारंटो, जिसे आप कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा एग्जामों में पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, जिसे आप बोलते हो कोवारंटो। क्या बोलते हो, कोवारंटो बोलते हो। अधिकार परीक्षा 5 मिनट, अधिकार परीक्षा इंग्लिश में लिख लेना कोवारंटो। ये अधिकार परीक्षा क्या कहती है, जब कभी भी कोई व्यक्ति सरकारी पदों पर, असंवैधानिक तरीके से पहुंच जाता है और उनकी असंवैधानिक तरीके से उन्हें हटाने का दावा करने के लिए हमें क्या की जाती है, अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। जैसे आपने देखा जनरल के बच्चे, वहां सीट SC ST की है, उन्होंने लिया SC का प्रमाण पत्र बनवा के, जाति प्रमाण पत्र बनवा के पुलिस में भर्ती हुए, भर्ती से निकाल दिए गए, अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है। कौन सी रिट, कोवारंटो। जब किसी व्यक्ति को किसी भी पद पर असंवैधानिक तरीके से भर्ती हो जाता है, तो उसका वो असंवैधानिक पद का हटाने, असंवैधानिक तरीके को खत्म करने के लिए, उसके लिए जो जारी की जाती है रिट, वो क्या की जाती है, कोवारंटो, अधिकार परीक्षा। ये हमने आपको 5 प्रकार की रिट का वर्णन कराया और समझाया। आर्टिकल 32 किसने किसे आत्मा कहा, अगर ये आपने नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया या एनालिसिस किया गया समझ में आए तो इतना शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करें। जब आपको नौकरी मिल जाए तो अनसब्सक्राइब कर देना, यही हमारी गुरदक्षिणा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।